हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इम्प्रूव स्टडी 2.0 में। हम लोग पुनः फिर से एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं इतिहास का तीसरा वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग 200 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धा अवस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया था? दिव्यावदान। तो दिव्यावदान के अनुसार ये पता चलता है कि जो अशोक था ना, वो क्या किया था, अपने वृद्धावस्था में अपने राज सिंहासन को अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया था। ठीक है, तो दिव्यावदान याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि चालीसा, जिसे 40 अमीरों का समूह था, का जड़ मूल से विनाश किसने किया था? बलबन। याद रखेंगे कि चालीसा जो था, दल चालीसा, ये 40 तुर्क सुल्तानों का क्या था, तुर्क अमीरों का क्या था, समूह था। और इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी तथा इसका अंत बलबन के द्वारा किया गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए कि हैदराबाद नगर के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद अली कुतुब। तो मोहम्मद अली कुतुब शाह थे हैदराबाद नगर के संस्थापक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चांद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? अहमदनगर के सुल्तान के साथ। जो चांद बीबी थी ना, इनका विवाह अहमदनगर के सुल्तान के साथ हुआ था। चलिए आप बता दीजिए कि सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की है? तबकात ए अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई है, बताइएगा। मोहम्मद नहीं, अमीर खुसरो। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा की गई है तबकात ए अकबरी की रचना। चलिए आपका क्वेश्चन है कि सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? उद्गाता। बिल्कुल, तो सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को उद्गाता के नाम से जाना जाता है। चलिए आप बताइए कि सुप्रसिद्ध कृत आपका क्वेश्चन है कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। चलिए सोनू जी बताइए कि अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़। बिल्कुल, तो अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके निर्माता द्रविड़ थे। चलिए आपका क्वेश्चन बताइए कि संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? कट्टर नहीं, पेरुनल कहा जाता था। संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। चलिए आप बताइए कि याज्ञवल्क्य की स्मृति टीका किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर। बिल्कुल, विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति टीका को लिखा है। चलिए आप बताइए कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? बिल्कुल, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? बिल्कुल, जैनुलब्दीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। आपका क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में। बिल्कुल, जो बाबर की आत्मकथा है उसे बाबर ने खुद लिखा है, और याद रखेंगे ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। आपका क्वेश्चन है कि बताइए संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? संगम युगीन साहित्य, हाँ, किस शैली में लिखा गया? संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? नहीं, काव्य शैली में लिखा गया है। चलिए आपका क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? अनार्थों के लिए। अनार्यों के लिए। अनार्थों के लिए नहीं, अनार्यों के लिए आया। चलिए आप बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय। बिल्कुल, शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? 1194 में यह युद्ध हुआ था। बता दीजिए किनके बीच हुआ था? मीर कासिम, नहीं, जयचंद और, हाँ बिल्कुल, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। चलिए आप बताइए कि परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? परमार वंश की राजधानी बताती। परमार वंश की राजधानी जो थी धारा नगरी थी। याद रखेंगे, धारा नगरी। आपका क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। बिल्कुल, महाबलीपुरम में स्थित है ये 7 रथ मंदिर, और इसका निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। चलिए आपका क्वेश्चन बताइए कि तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? बिल्कुल, अल बरूनी ने की थी तहकीक ए ग्रंथ की रचना। चलिए आपका क्वेश्चन है कि दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए आप बताइए कि जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? जफरनामा के नाम से इतिहास में कौन विख्यात हुआ? जफरनामा
मोहम्मद कुछ नाम था ऐसा। अकबरुद्दीन को जो पत्र औरंगजेब को लिखा गया था शिवाजी। पत्र जो औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र ही जफरनामा के नाम से विख्यात हुआ था। चलिए आप बता दीजिए कि आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान करने वाली अग्नि वेधशाला तथा विभेद माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ है? सतपथ ब्राह्मण। बिल्कुल, सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख सबसे पहले किया गया था। चलिए आप बताइए कि ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? बिल्कुल, इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र लिखे गए हैं। चलिए आपका क्वेश्चन है कि निषाद की सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। अब देखिए खनावा का युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक खनावा का बाबर था। 1527 ईस्वी में खनावा का युद्ध हुआ था और खनावा के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा संगा को बाबर ने क्या किया था? पराजित किया था। आप बताइए कि लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन किया था? सतारा। बिल्कुल, सतारा को लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत हड़प लिया था। आप बताइएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड रिपन। बिल्कुल, लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया था। आपका क्वेश्चन है कि मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को माना गया है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आपका क्वेश्चन है कि मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तर पथ की राजधानी थी। बिल्कुल सही जवाब है। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? बिल्कुल, तो अजंता में जो गुफा 9 है ना, ये सबसे प्राचीन है और इसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। आप बताइएगा कि गुप्त शासक में गज सेना के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापिलुपति कहते हैं। गुप्त प्रशासन में गज सेना के प्रधान को महापिलुपति कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्महीर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंशों को किस जाति का माना गया है? शुल्क जाति का। बिल्कुल, शुल्क जाति का माना गया है। तो ब्राह्महीर की रचना किसने की थी? तो ब्राह्महीर के द्वारा रचित था बृहद संहिता और इसमें बताया गया कि जो चालुक्य वंश है ना, ये शुल्क जाति के हैं। चलिए आप बता दीजिए कि गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार। बिल्कुल, तो अलाउद्दीन मसूद शाह जो थे वो इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। चलिए आपका क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इक़्तिदार कहलाती थी। तो जो सल्तनत काल में विद्वान और धार्मिक लोगों को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता था और इसे क्या कहते थे? इक़्तिदार कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने 1562 ईस्वी में मेरता तथा सफरुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। वहां का शासक कौन था? जयमल। तो वहां का शासक जयमल था। बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बता दीजिए। हेनरी विवियन डेरेजियो ने किया था। हेनरी विवियन डेरेजियो ने किया था। चलिए आपका क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों का। बिल्कुल, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाने के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाता है? शासन पत्र। उसे शासन पत्र कहा जाता था। मतलब कि गुप्तोत्तर काल में जो राजा के द्वारा प्रदत्त भूमि होती थी या अनुदान होता था या आज्ञा पत्र होता था, उसे क्या कहते थे? शासन पत्र के नाम से जानते थे। चलिए बताइएगा किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा गया? बीबी की मकबरा। बिल्कुल, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है और औरंगजेब ने अपनी पत्नी फूदोरानी के याद में बनाया है। ठीक है, इसे कहा जाता है कि ताजमहल का फूहड़ नकल किया गया है। मतलब हूबहू ताजमहल के देखकर ही इसे बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हुजूर दफ्तर क्या था? बताइए सोनू जी। हुजूर दफ्तर था पेशवा के पुणे में पेशवा का एक सचिवालय था, तो पुणे में पेशवा के सचिवालय को ही हुजूर दफ्तर कहा गया है। ठीक है ना। चलिए आप बताइए कि लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के उपासक। बिल्कुल, जो लिंगायत संप्रदाय थे ना, इनके जो अनुयायी थे ये शिव के उपासक थे। चलिए आप बता दीजिए कि दीवान ए ईसा का क्या अर्थ था? पत्र।
पत्र व्यवहार का कार्य, ठीक है। तो दीवान ए ईसा का अर्थ था पत्र व्यवहार का कार्य। चलिए आपका क्वेश्चन है कि कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तापीठ थे। तो कश्मीर के जो मार्तंड मंदिर था इसके निर्माणकर्ता थे ललितादित्य मुक्तापीठ। चलिए सोनू जी बताइए कि ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी। बिल्कुल, तो ऋग्वेद में पशु चोरी का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आप बताइए विजय जी, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? उत्तर वैदिक समतावादी राजतंत्र था, राजतंत्र था। तो उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था जो थी वो राजतंत्र थी, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए बताइए मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्ध अवस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य अपने वृद्ध अवस्था में जैन धर्म अपना लिए और भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए? दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला में चले गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? क्वेश्चन फिर से सुनिए, गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह के स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था, तो ये भूमि व्यवस्था के विरोध में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृति में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के। बिल्कुल, तो या मनु स्मृति देखिए या फिर याज्ञवल्क्य की स्मृति देखिए, इनमें स्त्रियों की तुलना क्षुद्रों से की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम बार आक्रमण किस वर्ष किए थे? प्रथम 1000 ईस्वी में, बिल्कुल, अंतिम 1027 बिल्कुल। मोहम्मद गजनवी ने प्रथम और अंतिम बार आक्रमण क्रमशः 1000 और 1027 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वकाटक। तो जो राष्ट्रकूट थे ना, ये वकाटक राजवंश के उत्तराधिकारी हुए। चलिए बताइए कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया? बिल्कुल, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था। चलिए सोनू जी बताएंगे कि चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? चोल शासक कौन सा धर्म मानते थे? शैव धर्म। बिल्कुल, शैव धर्म को मानते थे। आप बताइए कि चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? अल-बरूनी। अमीर खुसरो था। तो चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, जिसका नाम क्या है? अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो को भारत का तोता हिंद भी कहा जाता है, और याद रखेंगे इन्हें कव्वाली का भी जनक कहा जाता है, सितार और तबला वादक का इन्हें माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति में घोड़ा की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? सुत्तकोटदा। बिल्कुल, हड़प्पा संस्कृति में अगर घोड़ा की अस्थि देखें तो सुत्तकोटदा से प्राप्त हुआ है, सुत्तकोटदा। चलिए आप बताइए कि संगम युग में रचित ग्रंथ टोलकापियम का विषय क्या है? तमिल व्याकरण। बिल्कुल, तो संगम युग में जो जिस ग्रंथ की रचना हुई है उसका नाम टोलकापियम है, और ये एक प्रकार का तमिलों का व्याकरण है, ठीक है ना, इसको भी याद रखेंगे। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त। बिल्कुल, तो जूनागढ़ में जो सुदर्शन झील है ना, इसका पहली बार निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। बाद में स्कंदगुप्त के भी शासनकाल में इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मिस्र के शासक टोलमी ने डायनोसियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? भारत के किस शासक के पास? मिस्र के शासक टोलमी ने डायोनेसियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के पास भेजा था, याद रखेंगे बिंदुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? बिल्कुल, अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी मिला है, और क्या मिला है? प्रियदर्शनी। देवनाम प्रियदर्शी मिला है, ठीक है ना, और प्रियदर्शी मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभावों से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? बिल्कुल, तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन किया, ठीक है। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? बंगाल के किस नवाब ने? बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। चलिए आप बताइएगा कि प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है?
प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर बिल्कुल सूर्य के लिए याद रखेंगे, सूर्य के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य युग या ताम्र युग से संबंधित है। चलिए आप बताइए सोनू जी कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? राजगृह में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए विजय जी कि मिलिंद पन्हो के पात्र है। मिलिंद पन्हो किसके पात्र? हाँ, मिलिंद पन्हो में किनके बारे में चर्चा की गई है? मिलिंद पन्हो में जैन के बारे में चर्चा। नागसेन और मीनांडर। नागसेन और मीनांडर की चर्चा मिलिंद पन्हो में की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का नाम से जाना जाता है। पल्लव चोल मंदिर जो होते हैं ना, ये द्रविड़ शैली में निर्मित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? बिल्कुल तंजावुर के चोल थे। जो कल्याणी के चालुक्य थे ना, उनके सबसे प्रबल शत्रु थे तंजावुर के चोल। ठीक है, आप बताइए कौन से सुल्तान, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलवान अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था और इन्होंने लव एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रज्मनामा के नाम से किसे संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? महाभारत का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया था। चलिए आप बताइए कि ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या था? ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या था? कुछ क्या था बताइए? सुल्तानगेडोर था। ये ईरान की सीमा के समीप स्थित था और हड़प्पा कालीन स्थल था। क्या हुआ आप लोग को? नहीं मतलब पढ़ाई कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? बिल्कुल गुजरात राज्य में खोजा गया है। बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है? बता दीजिए, किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है? कोई बता सकता है? अरिष्ट नेमि, जिन्हें नेमिनाथ भी कहा जाता है, इन्हें भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। चलिए विजय जी बताएंगे अब कि मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? सीताध्यक्ष भूमि कृषि विभाग। बहुत अच्छा है, कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था मौर्य साम्राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए उज्जवल कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत राजगद्दी पर अधिकार किया? देवगिरी। बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? देवगिरी को लूटकर सल्तनत काल की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, आप बताइए कि जौनपुर के सुल्तान ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? जौनपुर के सुल्तान ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो याद रखेंगे, ये हम बता देना है कि इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरोवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उस सर यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। चलिए अब आप बताएंगे कि मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने क्या किया था कि मुगल साम्राज्यों को प्रांतों में बांट दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइएगा कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक, हाँ, बहलोल लोदी था। तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। चलिए बताइए कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। चलिए आपका क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत में पहली बार कब आया था? 17 मई 1498। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था। सबसे पहले कलिकट पहुंचा था और कलिकट पर उसका स्वागत राजा जमोरिन ने किया था। चलिए सोनू जी बताइए कि भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध को मल राजा के दरबार में कुशीनगर। भगवान बुद्ध को निर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। चलिए आप बता दीजिए, ये क्वेश्चन बता सकते हैं आप कि छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। छत्रपति शिवाजी जो थे उनके मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। चलिए बाबा फरीद कौन थे? कोई बताएगा? सूफी संत थे। हाँ, प्रसिद्ध सूफी संत थे बाबा फरीद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? राष्ट्रीय सम्राट, हाँ, मुगल सम्राट अकबर को। बिल्कुल, मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां बेगम रबिया दुर्रानी था, ना? लेकिन मेहरुनिसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। खिज्र खां थे सैयद वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? ताराबाई ने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किए थे एक महिला जिनका नाम था ताराबाई। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। बिल्कुल, तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना गया है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना गया है। चलिए आप बताइए कि प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। नहीं, प्रथम जैन सभा किसके शासनकाल में हुई थी? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्र। हाँ, वैदिक युग में जो राज व्यवस्था थी ना वो राजतंत्रात्मक थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र के लिए 250। इंद्र के लिए 250 मंत्र का उल्लेख है। चलिए वेदांत शब्द का प्रयोग किसने किया था? उपनिषद। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? बंगाल। बिल्कुल, तो 1769-70 में बंगाल के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? 1623 में। हाँ ठीक है, 1623 ईस्वी में शाहजहां ने क्या किया कि जहांगीर के विरुद्ध ही क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। चलिए आप बता दीजिए, इजी क्वेश्चन है, ये खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने किया था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब। बिल्कुल, औरंगजेब के साथ अंग्रेजों का पहला संघर्ष हुआ था। ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? कनिष्क। तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कोई बता सकता है कहाँ हुई थी? गुंडलग्राम, कश्मीर। बिल्कुल, कश्मीर में हुई थी। चलिए आपका क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु कब हुई? जन्म के 7वें दिन। याद रखेंगे, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। चलिए ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम कौन बताएगा? आप बताएंगे। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बिल्कुल, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बताइएगा कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले थे तो उन्होंने क्या दृश्य देखा? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। आपका क्वेश्चन नहीं है, ये आप हम बताइए। बताए थे सिद्धार्थ। अच्छा आपका क्वेश्चन चलिए बताइए। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सौ और सन्यासी। तो याद रखेंगे कि जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु के सैर पर गए थे तो 4 दृश्य को देखे थे। पहला तो बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा सौ और चौथा सन्यासी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। चलिए बताइएगा कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की थी? रुद्र कलाम से। बिल्कुल, रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी अलार कलाम के बाद। चलिए आपका क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पालिका नदी के तट पर। नहीं, निरंजना नदी, जिन्हें फाल्गु नदी कहा जाता है, इन्हीं के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए बताइएगा कि बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार अत्यंत सम्मान पूर्वक किसने किया था? मल्लों ने। बिल्कुल, तो बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्लों के द्वारा किया गया था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। कमल और सांड। बहुत अच्छा। आप बताइए कि बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक क्या है? मृत्यु का। हाँ, स्तूप। बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक स्तूप कहा जाता है कि जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बुद्ध धर्म किसमें विश्वास रखता था? बुद्ध धर्म ईश्वरवाद में रखता था कि अईश्वरवाद में रखता था? बुद्ध और ईश्वरवाद में रखता। नहीं, बुद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे, ये अईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध धर्म की किसकी परिकल्पना नहीं है? आत्मा। बुद्ध धर्म में आत्मा की कोई परिकल्पना नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि सांची किसके लिए विख्यात है? सांची किसके लिए फेमस है बताइए? सब मतलब कि बौद्ध के लिए। तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप है सांची में, इसीलिए सांची विख्यात है माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गृह त्याग का घोड़ा है। बिल्कुल, तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। चलिए आप बताइएगा हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किसमें संदर्भित है? संकल्पन तथा वासुदेव में है। ठीक है। आप बताइएगा कि महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविभाषा मैत्रेय।
नहीं, गलत है, वसुमित्र है। महाविभाषा शास्त्र के रचयिता वसुमित्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि योगाचार तथा विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ थे। बहुत अच्छा जवाब आपका है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु। बिल्कुल, तो गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु में भिक्षुणी संघ की क्या किया था? स्थापना किया था। चलिए विजय जी बता दीजिए कि सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन थे। बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सावंतों ने प्रारंभ की थी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले सावंतों के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्योपनिषद में किया गया देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन। चलिए बताइएगा कि बुद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? भविष्य का क्वेश्चन फिर से सुनिए कि बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को माना गया है। मैत्रेय को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षक किस वंश के शासकों ने दिया? किस वंश के शासकों ने दिया है? बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बंगाल के पाल शासकों ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली। बिल्कुल, महामस्तक अभिषेक हुआ था बाहुबली का, ये भी याद रखेंगे। चलिए द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी थे। बहुत अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तृतीय मोगली पुतिस्य के द्वारा की गई थी, तृतीय की। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख किया गया है? तो रुद्र नामक देवता का। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। चलिए बताइएगा लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। चलिए पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक बता रहे हैं, अरे लकुलिस था। याद रखेंगे पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि श्रीकर पंडित कौन थे? श्रीकर पंडित कौन थे? तो विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित विख्यात पाशुपत आचार्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कपालिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? कपालिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है कपालिक संप्रदाय के अनुयायियों को। चलिए अगला क्वेश्चन है लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? दक्षिण में प्रचलित था। चलिए लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता था? जंगम। लिंगायत संप्रदाय को जंगम कहा जाता था। चलिए बताएगा बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक तथा उनके शिष्य किसको बताया गया है? बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक तथा उनके शिष्य किसको बताया गया है? अल्लभ प्रभु तथा वासव को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने किसकी स्थापना की थी? 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। अच्छा क्वेश्चन है कि बताएगा नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ था? गोरखनाथ। बिल्कुल, गोरखनाथ के समय में इसका प्रचार प्रसार हुआ था। इजी क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके समय में लोकप्रिय हुआ? दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके समय में लोकप्रिय होता है? बिल्कुल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के समय में लोकप्रिय हो गया। चलिए इजी क्वेश्चन है कि नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? नैनार 16 नहीं, नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कृष्ण किस कबीले से संबंधित थे? कृष्ण भगवान जो थे ना, ये वृषभ कबीले से संबंधित थे। कृष्ण वृषभ कबीले से संबंधित थे। और अंतिम क्वेश्चन आज का कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? बिल्कुल, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। तो आज का डिस्कशन हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर इस डिस्कशन का आप लोग को PDF फाइल डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।